वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसी इशू पे चर्चा करने वाले हैं जो कि काफ़ी बार बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देता है कि मनी बिल क्या है सर, फाइनेंशियल बिल क्या है, फाइनेंस बिल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस इन अ सिंपल लैंग्वेज। ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के बिल कौन से होते हैं, देन दोनों में डिफरेंस क्या है, मनी बिल और फाइनेंस बिल में इश्यूज क्या आते हैं, क्यों चर्चा में होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कोई जजमेंट दिया है क्या, एंड देन एज यूजुअल कंक्लूजन एंड मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स के बिल क्या होते हैं। समझने के लिए चार सिंपल टाइप्स के बिल देखते हैं। पहला है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा है मनी बिल, तीसरा है फाइनेंशियल बिल और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब सभी के आर्टिकल्स भी एक एक करके देखते हैं। ऑर्डिनरी बिल कंसर्न आर्टिकल है 107 और 108। क्या है ऑर्डिनरी बिल? लिसन केयरफुली। ऑर्डिनरी बिल आप किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब लोकसभा या राज्यसभा। इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर ऑर्डिनरी बिल में अगर दोनों हाउस के बीच में डेडलॉक होता है तो उसके लिए आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन भी बुला सकते हैं। जो चेयर कौन करेगा? ऑब्वियसली लोकसभा के स्पीकर। मतलब दोनों हाउस को नियर बाय इक्वल पावर्स है ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। मनी बिल आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117, ये आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। यह है आर्टिकल 368, 368। इसके लिए आपको दोनों हाउस में सेपरेट इंडिपेंडेंट सिटिंग में बिल पास होना जरूरी होता है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज सर मनी बिल क्या होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू में। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर में ही आ चुका है। मनी बिल का डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल 110 ये बात करता है किसके बारे में? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, कि मनी बिल एग्जैक्टली है क्या। लेट अस सी। इट सेज दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल, it says that a bill is deemed to be a money bill if it contains only provision, only कहा है, only provisions dealing with all or any of the following matters। सिंपल भाषा में कोई भी ऐसा बिल जो पूरी तरह से ओनली, मतलब ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफी क्वेरीज आती है, क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। वो ओनली रिलेटेड होना चाहिए किससे? ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन फॉलोइंग। तो देन कम्स द नेक्स्ट कि ये तो समझ गया सर कि सिंपल भाषा में आपका बिल आर्टिकल 110 में जो प्रोविजंस दिए गए उन सभी से या किसी एक से या दो से या ज़्यादा से पूरी तरह से निगडित होना ज़रूरी है। ये हो गया डेफिनेशन। लेकिन ये प्रोविजंस है क्या, वो देखते हैं अभी सिंपल इसमें। सिंपल पहला है इंपोजिशन एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस अल्ट्रेशन, मतलब पहला प्रोविजन रिगार्डिंग टैक्सेशन है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, भाई आप पैसे उधार भी तो लेते हैं तो उसके बारे में है। तीसरा है कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और उससे रिलेटेड कॉन्टिजेंसी फंड वगैरह। चौथा है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसर्न फंड, मतलब कंसर्न फंड से अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है या उसके बारे में। पांचवा है एक्सपेंडिचर विच आर चार्ज ऑन कंसर्न फंड ऑफ इंडिया। चार्ज का मतलब होता है कि उसके ऊपर हाउस में डिस्कशन तो हो सकता है बट वोटिंग नहीं होता। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसर्न फंड ऑफ इंडिया। और लास्ट है एनी मैटर विच इज इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द स्पेसिफाइड अबाव। सो कैन आई सिंपली से इन सिंपल भाषा में कि ये बात कर रहा है रिगार्डिंग टैक्सेशन की, इम्पोजिशन और एबॉलिशन, ये बोरोइंग की बात कर रहा है, ये कंसोलिडेटेड कॉन्टिजेंसी फंड की बात कर रहा है, उनके कस्टडी के बारे में बात कर रहा है, अप्रोप्रिएशन के बारे में बात कर रहा है, चार्ज के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो गया आर्टिकल 110, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हमारे मन में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। यस एब्सोल्युटली, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि सर बिल मनी बिल है या नहीं है, और कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा, ये भी हो सकता है। यस, तो इसके ऊपर भी इसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। क्या? अ बिल इज नॉट डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीजंस ओनली दैट इट प्रोवाइड्स, मतलब किसी बिल को आप मनी बिल नहीं बोल सकते कि सिर्फ पैसे से रिलेटेड, इसका मतलब। तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए। प्लीज ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पिक्यूनरी पेनल्टीज, मतलब अगर कोई बिल है
जो फाइन्स की चर्चा करती है, आपको फाइन मारा हुआ है या पेनल्टी है, तो वो मनी बिल होगा क्या? आंसर इज नो। एनी बिल विच डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेस या फीस फॉर सर्विस रेंडर, तो उसे आप मनी बिल कहेंगे क्या? आंसर इज नो। सो दो तो क्लियर हो गए। और तीसरा, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन ऑफ एनी टैक्स। यू मे से कि सर एनी टैक्स, टैक्स तो कहा था, बट रीड इट केयरफुली। आगे कहा है एनी लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस। वहाँ पे सेंटर और स्टेट की बात, सेंटर की बात की गई थी, यहाँ पे लोकल अथॉरिटी की बात की है। मतलब कोई बिल मनी बिल कब नहीं रहेगा, ये भी क्लियरली कहा है कि अगर वो फाइन से रिलेटेड है, पेनल्टी से रिलेटेड है, या लाइसेंस फ़ी के बारे में है, या फिर कोई टैक्स है जो लोकल अथॉरिटी ने लोकल पर्पस के लिए अप्लाई किया, तो उससे आप मनी बिल नहीं कह सकते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कितना सोच समझ के आर्टिकल ड्राफ्ट किया है। देन यू में से कि स्टिल मेरे मन में अगर क्वेश्चन आता है सर, यस आ सकता है, क्यूरियोसिटी है कि सर ये बिल मुझे नहीं लगता मनी बिल है, तो फिर कहाँ जाए? कोर्ट जाए? आंसर इज नो। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि अगर आपको लगता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो डिसीजन किसका फाइनल होगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल विच कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ। वो दूसरी बात है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बट अगर कोई बिल के बारे में हाउस के अंदर कुछ आपको इश्यूज है कि बिल मनी बिल है या नहीं है, तो फाइनल डिसीजन किसका है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, और उसका डिसीजन फाइनल। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर डेफिनेशन क्लियर हो गया, क्या मनी बिल है क्लियर हो गया, क्या नहीं होगा ये भी क्लियर हो गया, इशू अगर होता है डेफिनेशन के बारे में तो स्पीकर का पावर ये भी क्लियर हो गया। बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कस द पैसेज ऑफ मनी बिल, सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछा है। डेफिनेशन प्री में आ सकता है, बट मेंस में तो पैसेज पूछा था। तो लेट अस सी द पैसेज ऑफ मनी बिल। क्या है ये? लिसन केयरफुली। यहाँ पे आर्टिकल 109 में क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि मनी बिल कैसे पास किया जाएगा, पैसेज क्या है। यहाँ क्लियरली कहा गया है कि मनी बिल आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते पहले। मतलब पहले मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में। सो कैन आई सिंपली से, इसे आपको इंट्रोड्यूस करना है तो पहले होगा ये लोकसभा। इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको किसकी प्रायर परमिशन लगती है? प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब मुझे मनी बिल लोकसभा में इनिशिएट करना है तो उससे पहली परमिशन मुझे लगेगी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन। उसके बाद वो लोकसभा में इनिशिएट होगा। लोकसभा में पास होने के बाद क्या हो जाएगा? लिसन केयरफुली। वंस द बिल इज पास बाई लोकसभा, इट विल गो टू राज्यसभा। ना राज्यसभा को इक्वल पावर्स है क्या? आंसर इज नो। राज्यसभा यहाँ पे 14 दिन में अपना रिकमेंडेशन दे सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है। लेकिन राज्यसभा ने दिया गया रिकमेंडेशन क्या लोकसभा के ऊपर बाइंडिंग होता है क्या? आंसर इज नो। लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। इतना ही नहीं, सपोज राज्यसभा में 14 दिन में कुछ कहा ही नहीं, तो ये अज्यूम किया जाता है कि इसने ये बिल पास किया है। मतलब सारा पावर किसके हाथ में है? लोकसभा के हाथ में। आई होप आर्टिकल 109 क्लियर हुआ है कि मनी बिल के बारे में ज़्यादा पावर किसके हाथ में दिया गया है? लोकसभा में हाथ में, ना कि राज्यसभा। शायद ये सोचा होगा कि डे टू डे एक्सपेंसेस के बारे में अधिकार किसके पास होनी चाहिए खर्चे के? लोकसभा के पास। ये कारण हो सकता है। देन कम्स द नेक्स्ट, बट सर प्रेसिडेंट की साइन की तो ज़रूरत पड़ेगी। यस, लिसन केयरफुली। कोई भी बिल जब पार्लियामेंट से पास होता है तो वो किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकते हैं? एक प्रेसिडेंट मनी बिल को असेंट दे सकता है, मतलब पास हो जाएगा, या विथहोल्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे याद रखना, प्रेसिडेंट कभी भी मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते। ही कैन नॉट सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन। नहीं में से कि सर क्यों? अरे भाई सिंपल लॉजिक लगाओ, मनी बिल इंट्रोड्यूस ही कैसे करते हैं आप लोकसभा में? आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही तो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसे प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकते। तो क्या प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है? ऐसा आंसर नहीं है। प्रेसिडेंट को इस बिल को कितने दिन में असेंट देना है? लिसन केयरफुली।
इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कहा नहीं है। इसका मतलब क्या? एज सुन एज पॉसिबल, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है। इंटरप्रिटेशन है एज सुन एज पॉसिबल। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और पहला ऑप्शन होता है 14 दिन। और आपको क्या जल्दबाजी होती है पता नहीं मुझे कि 14 दिन को क्लिक करके बाहर आ जाते हैं, फिर आपको गलत समझ में आता है, आंसर गलत है। सो रिगार्डिंग मनी बिल ऑल्सो कितने दिन में असेंट देना है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कहा नहीं है। नेक्स्ट, ये हो गया मनी बिल के बारे में। अब आता है अगला सवाल कि सब फाइनेंशियल बिल क्या है। मनी बिल तो आ गया समझ में। लिसन केयरफुली, फाइनेंशियल बिल्स आर दोज बिल विच डील्स विद द फिजिकल मैटर, मतलब पैसे से। फिजिकल मतलब क्या? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, खर्चे के मैटर में, रेवेन्यू के मैटर में। फिनेंशियल बिल जनरली एक अम्ब्रेला टर्म यूज किया जाता है। इसके अंदर हम 3 बिल पकड़ सकते हैं। एक मनी बिल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आर्टिकल 110। दूसरा फाइनेंशियल बिल क्लॉज 1, क्लास 1 या क्लॉज 1। दूसरा फाइनेंशियल बिल क्लॉज 2 या क्लास 2। एक का आर्टिकल है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और दूसरे का है 117 क्लॉज 3। ये याद रखना, डिटेल में देखेंगे। ऑल मनी बिल्स, लिसन केयरफुली, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स। बट सारे फाइनेंशियल मनी बिल होते हैं क्या? नहीं। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल है, बट सारे फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल होंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब दोनों एक देखा है हमने, अब दोनों एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला कि सब फाइनेंशियल बिल क्लास 1 क्या है। लिसन केयरफुली, फाइनेंशियल बिल क्लास 1 आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में एक्सप्लेन किया। सो आर्टिकल नंबर क्या है एग्जाम में आया तो आर्टिकल 117 क्लॉज 1। ये किससे रिलेटेड होता है? लिसन केयरफुली, अ फाइनेंशियल बिल क्लॉज 1 इज अ बिल विच कंटेन्स नॉट ओनली एनी और ऑल द मैटर मेंशन इन आर्टिकल 110। तो आप कहोगे सर ये तो मनी बिल है। यस, बट ऑल्सो अदर मैटर फॉर जनरल लेजिस्लेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर मनी बिल का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली कहा था बिल पूरी तरह से उसी से लिंक होना चाहिए, और यहां पे क्या कहा है? उससे भी हो सकता है प्लस किसी और चीज से। मतलब से फॉर एग्जांपल आधार का बिल है ना, आधार को आप पेमेंट ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं, बट क्या उसी के लिए करते हैं क्या आप? पेमेंट ट्रांसफर या बाकी इश्यूज के लिए नहीं, सोशल प्रोग्राम के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी और इश्यूज के लिए भी यूज सकते हैं। मतलब वो मनी बिल का कोई प्रोविजन से लिंक है प्लस कोई जनरल पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से भी लिंक हो सकता है। तो ऐसा अगर है तो उसे आप कहेंगे फाइनेंशियल बिल क्लास 1। आई होप ये क्लियर हुआ है। मतलब 110 में से कोई एक क्राइटेरिया होगा या ज़्यादा क्राइटेरिया, प्लस कोई और भी चीज़ उसमें होना ज़रूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये फाइनेंशियल बिल क्लास 1 और मनी बिल, इनमें कुछ सिमिलरिटी है क्या? आंसर इज यस। दोनों सिर्फ आप लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अधिकार किसे दिया है? लोकसभा को। और दोनों को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन ज़रूरी होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो लोकसभा में ही कर सकते हैं, और दोनों के रिकमेंडेशन के लिए किसकी लगती है परमिशन? प्रेसिडेंट की। बट सिमिलरिटी यही ख़त्म होती है। यहाँ से आगे सब कुछ एक ऑर्डिनरी बिल के जैसा ट्रीट किया जाता है। मतलब क्या? जैसे ही ये बिल लोकसभा से पास होता है, ऑब्वियसली ये बिल किसके पास चला जाएगा? राज्यसभा। ना राज्यसभा इसे अमेंड कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, जैसे हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में कहा था। नॉट ओनली दिस, अगर इसमें डेडलॉक होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो प्रेसिडेंट को अगर लगता है तो इसके लिए वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी बुला सकते हैं। मतलब इसका सारा ट्रीटमेंट कैसे होगा इसके आगे का? ऑर्डिनरी बिल के जैसा। और प्रेसिडेंट के पास जब ये जॉइंट सेशन होगा या नहीं होगा व्हाटएवर, इसके बाद जब प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाता है तो क्या प्रेसिडेंट इसे वापस भेज सकते हैं? जैसे हमने कहा था कि पार्लियामेंट ने पास किया हुआ मनी बिल प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते, राइट? तो यहाँ पे वो वापस भेज सकते हैं क्या? आंसर इज यस। इवन ही कैन रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ हाउस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लियरली कहा है कि आगे का सारा ट्रीटमेंट कैसे होगा? ऑर्डिनरी बिल के जैसा। आई होप बहुत सिंपल भाषा में ये क्लियर हुआ है।
फिर से अगर मुझे रिपीट करना है सिंपल भाषा में ये बोल सकता हूँ कि फिनेंशियल बिल क्लॉज 1, मैं फिर से कहता हूँ बिकॉज कन्फ्यूजन होता है बच्चों का। क्या है फिनेंशियल बिल क्लॉज 1? कौन से आर्टिकल में डिस्कस है? आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो आर्टिकल 110 के किसी प्रोविजन से लिंक होना चाहिए, राइट, एक या ज्यादा, प्लस कुछ और चीजों से भी वो लिंक होना चाहिए, जनरल इश्यूज से। आई होप ये क्लियर हुआ है। और इसका ट्रीटमेंट लोकसभा में पहले होगा, परमिशन प्रेसिडेंट की लगती है, यहां तक सेम है। इसके आगे सारा एस्पेक्ट ऑर्डिनरी बिल के जैसे ही चलेगा। अगर फाइनेंशियल बिल 1 हुआ है तो अब चलते हैं फाइनेंशियल बिल क्लॉज 2 या क्लास 2 में। ये कहाँ डिस्कस किया है? ये किया डिस्कस आर्टिकल 117 क्लॉज 3 में। ये किससे रिलेटेड है सर? कैसे याद रखे या कैसे समझे? याद रखने से भी बेटर है समझ लो। फाइनेंशियल बिल क्लास 2 उससे कहते हैं जो किससे रिलेटेड होता है? जिसमें प्रोविजंस ऐसी होती है विच आर इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसर्वेटिव फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 110। मतलब क्या? यहां पे कंसर्वेटिव फंड के एक्सपेंडिचर तो होगा, मतलब पैसा तो खर्च होगा डेफिनेटली, बट आर्टिकल 110 से ये लिंक नहीं होगा मैटर। फाइनेंशियल बिल 1 में हमने क्या देखा था कि वो लिंक होता है, यहां पे क्या है? लिंकेजेस नहीं है। अब ये क्लियर हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर होगा लेकिन 110 से किसी भी हाल में ये लिंक नहीं होगा। इट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसका प्रोसीजर क्या है? इसका सारा प्रोसीजर जो है वो ऑर्डिनरी बिल के जैसा ही होता है। मतलब क्या? क्या ये कौन से हाउस में आएगा, लोकसभा या राज्यसभा? आंसर इज ईदर हाउस। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड? के आंसर इज नो। राज्यसभा इसे अमेंड कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है? यस, दोनों कर सकता है। अगर डेडलॉक होता है तो जॉइंट सेशन है क्या? यस, प्रेसिडेंट चाहे तो बुला सकते हैं। क्या प्रेसिडेंट इसे रिटर्न भी भेज सकते हैं क्या उनके पास जब पासिंग के लिए जाता है, असेंट के लिए? यस। एक ही सिर्फ खास फीचर है इसमें जो अलग है ऑर्डिनरी बिल से। क्या? जब वो पास होता है तो प्रेसिडेंट का इस बिल के बारे में कंसिडरेशन करने का मैसेज हाउस को जाता है, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। हाँ, पैसेज के बीच भी प्रेसिडेंट ये मैसेज भेज सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 117 क्लास 3 फाइनेंशियल बिल क्लास 2। बहुत आसान भाषा में ये किससे लिंक है? कंसर्वेटिव फंड, भारत का जो एकत्रित और संचित निधि है जिसमें से होने वाले एक्सपेंडिचर की चर्चा करता है। बट ये किसी भी हालत में आर्टिकल 110 से लिंक नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व टू एनी मैटर मेंशन इन 110। मतलब इसका सारा प्रोसीजर कैसे होगा? लाइक एन ऑर्डिनरी बिल, मतलब दोनों हाउस को नियर बाई इक्वल पावर्स होगा, जॉइंट सेशन वगैरह सब कुछ होगा। एक ही खास फीचर क्या है? पैसेज के दौरान प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन का यहाँ पे मैसेज रिकमेंडेशन आना ज़रूरी है। आई होप दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं अगले इसमें। एक काम करते हैं, अभी तीनों को टेबल में देखते हैं। इट विल बिकम मोर ईजी सो दैट व्हेन द क्वेश्चन कम्स फॉर मेंस और प्रीलिम्स और इंटरव्यू, आपको याद रखने में भी सिंपल रहेगा एंड समझने भी आसान रहेगा। अब तीनों बिल आपके सामने हैं। मनी बिल, फाइनेंस बिल क्लास 1, क्लास 2। जानबूझ के कलर अलग अलग यूज किए, तो एक तो क्लियर होगा, जहां कलर सिम देख रहा है मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। अब रिवाइज करते हैं फटाफट। मनी बिल के लिए आर्टिकल क्या है? 110। किसकी प्रायर रिकमेंडेशन लगती है? प्रेसिडेंट की। आंसर इज यस। कौन से हाउस में पहले आता है, लोकसभा या राज्यसभा? आंसर इज लोकसभा। मनी बिल है या नहीं क्वेश्चन आता है तो पावर किसके पास है? स्पीकर के पास। राज्यसभा को ज्यादा अधिकार है क्या? नहीं, 14 दिन का मैक्सिमम डिले कर सकता है, ज्यादा पावर यहां पे उनको नहीं है। जॉइंट सेशन का प्रोविजन है क्या? आंसर इज नो। क्या प्रेसिडेंट ये बिल वापस भेज सकते हैं क्या? आंसर इज नो। मतलब ये हो गया आपका मनी बिल के बारे में। अब आते हैं फाइनेंशियल बिल क्लास 1। कहां पे है? आर्टिकल 117। बट यहां पे येलो कलर दिख रहा है, मतलब सिमिलैरिटी है। डोंट थिंक, हमने कहा था कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल क्लास 1 में कुछ सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? दोनों के इंट्रोडक्शन के पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है, रिकमेंडेशन लगती है। दोनों कौन से हाउस में इनिशिएट होते हैं? लोकसभा में। बट इसके बाद कोई सिमिलरिटी नहीं।
इसके बाद का सारा ट्रीटमेंट कैसे होता है, ऑर्डिनरी बिल के जैसा, फाइनेंशियल बिल क्लास 1 का। मतलब क्या, इसका कोई डेफिनेशन या इसका कुछ ये कोई इशू होता है क्या कि ये फाइनेंशियल बिल है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता इसके बारे में। सो इसके बारे में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। सो जैसे यहाँ स्पीकर को पावर था वैसा यहाँ इशू ही नहीं आएगा। यहाँ मनी बिल के बारे में राज्यसभा को कम पावर्स है, यहाँ इक्वल पावर्स है। यहाँ जॉइंट सेशन भी हो सकता है, आंसर इज यस। प्रेसिडेंट वापस भी भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, आंसर इज यस। मतलब ये सारा ट्रीटमेंट कैसे हो गया, ऑर्डिनरी बिल। मतलब मनी बिल एंड फाइनेंस बिल क्लास 1 यहाँ तक सिमिलर गया, इसके बाद ये अलग हो गया। अब देखते हैं फाइनेंस बिल क्लास 2। इसमें तो सिमिलर दिख ही नहीं रहा है, राइट। क्लास 2 जो आर्टिकल 117 के क्लास 3 में है ना, इसके लिए परमिशन लगती है क्या प्रेसिडेंट की, आंसर इज नो। कौन से हाउस में इनिशिएट होता है, ईदर हाउस। दैट्स रीजन यहाँ पे भी मैंने कलर अलग यूज किए, यहाँ पे लोकसभा में होता है, यहाँ पे ईदर हाउस, मतलब ये ईदर हाउस में आ सकता है। क्या इसके लिए कोई स्पीकर का वगैरह कोई इश्यूज वगैरह आते हैं क्या, आंसर इज नो। राज्यसभा को कम पावर्स है या इक्वल पावर्स है, आंसर इज इक्वल पावर्स है। जॉइंट सीटिंग हो सकता है क्या, आंसर इज यस हो सकता है। प्रेसिडेंट इसे वापस भेज सकते हैं क्या रिकंसिडरेशन के लिए, आंसर इज यस। सो ये टेबल अगर आप याद रखोगे तो दैट विल बिकम मोर easy for you to understand money bill, financial bill class 1 and financial bill class 2। ये टेबल ठीक तरह से याद रखना, it will more important। Then comes the next question कि सर इसमें जुडिशरी का क्या रोल है, और ये तो सिंपल टेक्निकल इश्यूज है, इसके लिए मैटर जुडिशरी में क्यों जाता है, ये आधार क्या लिखा है आपने, चलो बताते हैं। इशू कहाँ होता है, लिसन केयरफुली। अगर आप यहाँ तक का वीडियो अगर आपको ठीक तरह से समझा है तो एक बात तो आपको क्लियरली समझे होगी, क्या कि मनी बिल के मैटर में, लिसन केयरफुली, मनी बिल के बारे में किसे ज़्यादा पावर्स है, लोकसभा को। LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा। मतलब मनी बिल के बारे में पावर किसके पास है, लोकसभा के, और राज्यसभा को है क्या, नहीं। बट फाइनेंशियल बिल, लिसन केयरफुली, but regarding financial bill of both class 1 and class 2, don't you think दोनों को इक्वल पावर है, don't you think दोनों को इक्वल पावर है, yes दोनों को इक्वल पावर है। तो सपोज कोई सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, A या B पार्टी की सरकार, जो सत्ता में है बिकॉज उसके पास लोकसभा में बहुमत है, बट लोकसभा में बहुमत है इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा में ही होगा ही। तो सपोज अगर आपके पास लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो आपका फाइनेंस बिल कैसे पास होगा, वो भी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मैटर में है। सो डोंट यू थिंक लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है मेरे पास मेजॉरिटी, तो ऑर्डिनरी बिल भी पास होना डिफिकल्ट है, फाइनेंस बिल भी होना डिफिकल्ट है। डोंट यू थिंक कहीं ऐसा भी किया जा सकता है क्या कि इसी को मैं मनी बिल करके इंट्रोड्यूस कर दो हाउस में, बोल दूंगा कि ये मनी बिल है, और अगर क्वेश्चन आता है तो कौन डिसाइड करेगा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर डिसीजन शैल बी फाइनल। तो ये हो सकता है, यस ऐसे हो सकता है। और इसी के लिए ये मैटर चला गया था कोर्ट में कि आधार का जब बिल आया था तो ये मैटर चला गया कोर्ट में कि आधार सिर्फ मनी से रिलेटेड है क्या। यस, यू में से कि सर आधार में तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो मनी बिल के प्रोविजन से लिंक करते हैं, यस, बट आधार में अदर भी तो मैटर्स है ना, उसका क्या मतलब 110 के साथ बाकी भी मैटर्स हैं, तो वो मनी बिल हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। एंड दैट्स रीजन ये मैटर चला गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि नहीं, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस का यूज़ किया था उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा चलेगा कि मोर और लेस ये तो ये 110 से ही लिंक है, तो इसे मनी बिल कह सकते हैं। बट एक जज, डिसेंडिंग जज थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो फिलहाल अभी भारत के CJI है, इन्होंने कहा था नहीं, अगर आप आर्टिकल 110 पढ़ते हो तो वहाँ क्लियरली कहा है कि इट शुड बी रिलेटेड टू दिस ओनली। तो ये जजमेंट देते समय क्या ओनली वर्ड का यूज़ किया या नहीं किया, या उसके बारे में ज़्यादा चर्चा हुआ या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क था।
एंड दैट्स द रीज़न बाद में कुछ इश्यूज़ के बाद ऐसे सारे केसेस को अभी डिसाइड किया गया कि एक साथ जजेस के बेंच के सामने भेजा जा सकता है क्या, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आप किसी ऑर्डिनरी बिल को मनी बिल का दर्जा दें या फाइनेंस बिल को मनी बिल का, बिकॉज आपके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तो ऐसे हो सकता है क्या? आंसर इज यस, एंड दैट्स रीजन रोल ऑफ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तो जुडिशरी ने ये भी कहा था फाइनेंस एक्ट के बाद कि 7 जजेस के बेंच के पास मैटर चले जाएंगे सो दैट दे कैन डिस्कस द मैटर इन मोर डिटेल। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रिब्यूनल्स जो होता है वो आप क्यों क्रिएट करते हैं? फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सो ट्रिब्यूनल क्रिएट कौन करता है? बाय लॉ। कौन करता है? बाय लॉ करता है, स्टैच्यू। तो स्टैच्यू कौन बनाता है? ऑब्वियसली संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाता है। तो अगर आपने कोई बिल लेके आए, फाइनेंस एक्ट या ऐसा कुछ बिल, और जिसमें आपने कहा कि ट्रिब्यूनल आपके अपॉइंटमेंट के इसमें कुछ चेंजेस किया और उसको अगर मनी बिल का दर्जा दिया तो चलेगा। रिपीट कर रहा हूं, ट्रिब्यूनल आप करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कौन क्रिएट कर सकता है? पार्लियामेंट बाय लॉ। अपॉइंटमेंट वगैरह सारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा क्या प्रोसीजर होगा। बट हमने अगर किसी को एक बिल लेके उसको मनी बिल बना के अगर ये प्रोविजन चेंज करने की कोशिश की तो चलेगा क्या? आंसर इज नो। सो 2019 में ऐसी घटना हुई थी क्या? चेक कर लेना। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर फिर कंक्लूजन क्या है? लिसन केयरफुली। मनी बिल हो या फाइनेंस बिल, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 117 क्लॉज 3, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इन जनरल इनके लिए एक ही टर्म यूज किया जाता है, वो है फाइनेंशियल बिल्स। सो कैन आई सिंपली से फाइनेंशियल बिल्स एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ये सारे आते हैं। सो कैन वी से कि हर जो मनी बिल होता है वो फाइनेंशियल बिल होता ही है, बट हर फाइनेंशियल बिल नेसेसरी है क्या मनी बिल होगा ही? आंसर इज नहीं, बिकॉज मनी बिल बनने के लिए उसे आर्टिकल 110 का जो सख्त डेफिनेशन है वो पास होना जरूरी होता है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर मेंस में क्या क्वेश्चन आते हैं? मेंस में अलग अलग क्वेश्चंस आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कस द पैसेज ऑफ मनी बिल। सेकंड ये भी आ चुका है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स के प्रोविजंस आप डिस्कस करो। थर्ड ये भी आता है कि दोनों के प्रोविजन में क्या अंतर है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया डिफरेंसेस, ये डिस्कस करो। तो अगर क्वेश्चंस आता है तो लिखने की कोशिश ज़रूर करना। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है? प्रीलिम्स में एक सिंपल क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि मनी बिल जो है उसको प्रेसिडेंट को कितने दिन में साइन देना होता है? 14, 21, 30 या स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।